राधे राधे। कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो बस अचानक प्रोग्राम बन गया और मैं आज है मोरियाई छठ और बस उसके एक दिन पहले लगा कि कहाँ जाना है बिटिया की मोर सिराने, तो बस पहुँच गए। मथुरा जाने की तैयारी हो गई और सोचा नहीं था, बस निकल पड़े। सडनली प्रोग्राम बना और मथुरा पहुँचा। दीदी को भी जाना था, देवरानियाँ मेरी दोनों आ गईं और दीदी आ गई, ननद जी, और हम बस फटाफट टिकट कराए और पहुंच गए। सुबह 8 बजे निकल गए स्टेशन की तरफ कि भाई चलो अब चलते हैं मथुरा और बंगाली घाट यमुना जी में मोर सिराने के आते हैं। बस ट्रेन आ गई है हमारी, बड़े एक्साइटेड हैं। पहली बार हम चारों ऐसे इस तरह से जा रहे हैं। शाम तक हमको लौट के भी आना है और हमारे पास लिमिटेड टाइम है। ट्रेन में बैठे और सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ बना के लेके आए थे और सबके हाथ का अलग अलग टेस्ट होता है और बहुत टेस्टी लगता है। ट्रेन में खाना ना अजब ही भूख लगती है और मन ही नहीं भरता है। बहुत मज़ा आता है ट्रेन में खाना खाओ, इतनी सारी गप्पे मारो। हम लोगों ने बहुत गप्पे मारी, खूब सारा खाना खाया। मंजिल आने वाली है तो बस उसका इंतज़ार हो रहा है। पहुंच गए हैं हम, पहुंच गए अपनी मंजिल पे, मथुरा नगरी, मेरे कान्हा की नगरी। हमने ट्रेन में बैठ के ही प्लान कर लिया था कि हमको अभी क्या क्या करना है। हम पहुंचे हैं मथुरा 11 बजे और हमने फटाफट वहां से गाड़ी ली मथुरा स्टेशन से और हम निकल पड़े वृंदावन की तरफ कि भाई जा रहे हैं मथुरा, जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन तो जाएंगे ही और वहाँ पे परिक्रमा करके भी आएंगे और दर्शन करके भी आएंगे। वृंदावन में भी हमने टमटम ले ली कि टमटम से हम परिक्रमा पूरी कर लेंगे। थोड़ा टाइम रास्ते में पैदल भी चलेंगे और क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड था तो इस तरह से हमने अपनी प्लानिंग की। टमटम में बैठ के बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी सुंदर टमटम थी, इस तरह से उसमें झालर लगी हुई थी, ये इतनी रंग बिरंगे फ्लावर, ऐसी लटकन सी, कितनी अच्छी लग रही थी। मतलब हर कोई अपना देख के लगता है कि हर कोई बंदा अपनी चीज़ को कितने अच्छे से सजो के रखता है। और परिक्रमा मार्ग पे हम पहुँचे। मैंने कहा थोड़ी सी अपने पैरों में रज भी लगनी चाहिए वृंदावन की। थोड़ी दूर हम पैदल चले, परिक्रमा की थोड़ी, और थोड़ा हमने टमटम में बैठ के किया। जतीपुरा पहुँचे। जतीपुरा मुखारबिंद पे दुकानें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या क्या खरीद लिया जाए। सबका नज़रें वहीं थी, इतनी मनमोहक चीज़ें दिख रही थी, लग रहा था ये भी ले लिया जाए, पर लगा कि नहीं, हमारे पास टाइम कम है। और सबसे पहले जाके मैंने कहा पहले गोवर्धन पर्वत के दर्शन किए जाए, गिरिराज जी महाराज के। मुखारबिंद की ओर जाते हुए हम लोग बोलो जय श्री राधे राधे, जय हो गिरिराज जी महाराज की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत भीड़ थी आज मुखारबिंद पे। दोपहर का टाइम हो गया था, 1 बज गया था और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी और इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें दिख रही थी, इतना सुंदर सुंदर सामान दिख रहा था। थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग की, सब चारों ने मिलके। वृंदावन से फिर हमने गाड़ी की और हम पहुंच गए सीधे मथुरा बंगाली घाट पे। अब हम वहां जाके अपनी तैयारी करेंगे
और अपने मोर सुराएंगे। यमुना जी भी बहुत अच्छे से बह रही थी, काफ़ी अच्छा पानी था यमुना जी में। जब बेटी और बेटे के विवाह के पश्चात जो पहली मोरियाई छठ आती है, उस दिन यह मोर को सिराया जाता है या इसका विसर्जन किया जाता है। विवाह में मंडप में फेरों से पहले दूल्हा और दुल्हन के माथे पर मोर को बांधा जाता है और विवाह के पश्चात इसको संभाल के रखा जाता है। फिर जो पहली मोरियाई छठ आती है, उस दिन इनको सराया जाता है। हमने यमुना मैया में बहुत अच्छे से सरा दिया है, पूजा कर ली है, अपनी दीपदान भी किया हमने यमुना मैया में। वैसे तो विवाह को लेकर सबकी अपनी अपनी परंपराएं होती हैं। अब इस कलश में हम यमुना मैया का पवित्र जल भरेंगे और उसको अपने साथ घर लेकर। आज है मोरियाई छठ का दिन। मोरियाई छठ के दिन जिन घरों में विवाह संपन्न होते हैं, उनके दूल्हा दुल्हन से संबंधित, शादी से संबंधित मंडप के टाइम पे जो भी सामग्री होती है, उसको इस दिन उनका सबका विसर्जन किया जाता है, उनको सिराया जाता है। आपके पास में जो भी नदी, तालाब, सरोवर जो भी रहता है, फेरों के टाइम पे जो दूल्हा और दुल्हन के माथे पर मोर बांधी जाती है, पटली, कंकन, जो भी सामान रहता है, वो सब इस दिन आके यहाँ पे विसर्जन किया जाता है। उसको पूरे विधिवत तरीके से किया जाता है। इसमें सभी परिवार के, दूल्हा हो दुल्हन हो, उनके परिवार वाले आके, ये पूरे परिवार के सदस्य, देवरानी, जेठानी, ये सब ये मिलकर ये काम करती हैं। मंगल गीत गाती हैं, भजन गाती हैं और प्रॉपर तरीके से अच्छे से यहाँ पे विसर्जन किया जाता है। हम लोग पहुँच गए थे बंगाली घाट, यमुना नदी के किनारे। वहाँ पे कान्हा जी बुला लिए, तो बस अचानक प्रोग्राम बन गया और हम पहुँच गए वहाँ पे। तो विधिवत तरीके से हम वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। सारे काम हमारे पूरे विधि विधान से हमने कर लिए। तो बंगाली घाट के पास में ही द्वारकाधीश मंदिर है, तो बस हम वहाँ चल दिए कि चलिए वहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हमारे ट्रेन का टाइम भी हो रहा था कि हमको 5 बजे तक मथुरा रेलवे स्टेशन भी पहुँचना है। ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। चलते चलते हमने बधाई गाना शुरू कर दिया कि बधाई भी गा लिए जाएँ। राम के घर आयो उड़ाए आयो तोड़े नयो आम की अमिया रे तोड़े लियो आम की अमिया रे बधायो रे राम के घर आयो। उड़ती पतंग लहराती चली आई रे, आज मेरे अंगना में बजे रे बधाई रे। पहलो बधायो ससुर घर आयो, पहलो बधायो ससुर घर आयो। सास में झिझोड़ी भराई चली आई, सासू की गोदी भराती चली आई रे। आज अंगना में बजत बधाई रे, आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे। उड़ती पतंग लहराती चली आई रे, उड़ती पतंग लहराती चली आई रे। आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे। आयो बेटे घर जो बधायो भराती चली आई रे, जिठनी की गोदी भराती चली आई रे। आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे, आज मेरे बजत बधाई। उड़ती पतंग लहराती चली आई रे, उड़ती पतंग लहराती चली आई। आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे। जो बधायो घर आए, तीजो बधायो देवर घर आए। देवराई की जोड़ी बधाई आई रे, जिंजू की गोदी बराती चली आई, आलम की गोदी बराती चली आई रे। आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे, उड़ती चली आई। आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे।
पुष्पा की गोदी भराते चले, पुष्पा जी की गोदी भराती चली आई रे, आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे, उड़ती पतंग लहराती चली आई रे, उड़ती पतंग लहराती चली आई रे, आज मेरे अंगना में बजत बधाई रे। जय श्री राधे राधे। यही है ना भाई, 2 मैंने खाए हैं, बाकी एक दो लोग खाई हैं, और एक 4 खाई हैं। बहुत बढ़िया से दर्शन किए और अब लग आई है भूख, क्योंकि दिन भर आज हमने कुछ खाया नहीं था, जो ट्रेन में खा के आए थे बस, तो अब बस बहुत तेज़ भूख आई थी, तो अब हो रही है पेट पूजा और बस खा के चटकारे लेके अब हमको निकलना है स्टेशन की तरफ। राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में।